नमस्कार दोस्तों, एनटीआर's अड्डा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का करंट जीके आज है 7 मई 2021। फर्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बनी है? तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी की ममता बनर्जी। ममता बनर्जी है वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है यहाँ की, और 294 में से 213 सीटें जीत करके विधानसभा में इन्होंने बहुमत हासिल किया। परंतु ये खुद चुनाव हार गई थी। नंदीग्राम से ये चुनाव लड़ी थी ममता बनर्जी और ये चुनाव हार गई थी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री कैसे बनी? तो मुख्यमंत्री बनी है, संविधान का एक अनुच्छेद है 164 जो ये कहता है कि विधानसभा के सदस्य अगर चाहे तो किसी चुनाव बिना जीते हुए व्यक्ति को भी अपना नेता चुन सकते हैं और राज्यपाल उन्हें मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएंगे। 6 महीने तक वो पद पर रह सकते हैं और 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें एक विधानसभा का चुनाव जीतना होता है। कहीं से उपचुनाव से वो जीत सकती हैं, तो वह कहीं से भी उपचुनाव से अगर जीत जाएगी तो वो कंटिन्यू मुख्यमंत्री रह सकती है, नहीं तो उन्हें 6 महीने बाद में इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ और अपन चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर राजधानी है वो कोलकाता है, राज्यपाल है जगदीश धनखड़, और दुनिया का सबसे एक बड़ा डेल्टा है वो सुंदरवन का डेल्टा यहीं पश्चिम बंगाल में ही है। और राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर जल्दापाड़ा, सुंदरवन और बक्सा, ये राष्ट्रीय उद्यान है प्रमुख रूप से। और यहाँ लोकसभा की सीटें हैं 42, राज्यसभा की 16 है और विधानसभा की सीटें हैं 294, जिसमें से तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने 213 सीटें जीती है। और ये मैप के अंदर ये लोकेशन है पश्चिम बंगाल की, जो कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है। इसको आप यहाँ देख सकते हैं अपन। और ये इसके ऊपर की तरफ जो दिख रहा है छोटा सा, ये है यहाँ पे, ये है यहाँ सिक्किम, ये सिक्किम है छोटा सा, जिसकी सीमा भारत से सिर्फ पश्चिम बंगाल राज्य से ही लगती है। सेकंड क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा गुलेर्मो कॉर्नो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार है वो दिया गया यूनेस्को द्वारा मारिया रेसा को। मारिया रेसा को ये पुरस्कार उन्होंने दिया। कौन सा? गुलेर्मो कॉर्नो विश्व स्वतंत्रता पुरस्कार 2021। और ये पुरस्कार है 1997 में शुरू किया गया था। ये पत्रकारिता के ये पत्रकार को दिया जाता है जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया हो अपने क्षेत्र में। और यूनेस्को है, यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है। ये इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? पेरिस में। और यूनेस्को का लोगो है। और ये है मारिया रेसा जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का हल्का रूप कौन सा खोजा है? एक यूरेनियम का हल्का रूप खोजा है, वो कौन सा है? यूरेनियम 214 है। यूरेनियम 214 है वो उसका हल्का रूप यूरेनियम का खोजा गया है। और यूरेनियम ये तत्व है एक, और सिंबल क्या होता है यूरेनियम का? यू से प्रदर्शित करते हैं इसको। एटॉमिक नंबर मतलब आवर्त सारणी में उसका कौन सा नंबर होता है? वो क्रमांक होता है 92। और एटॉमिक मॉस कितना होता है? उसका परमाणु भार कितना होता है? वो होता है 238 AMU। और उपयोग कहाँ किया जाता है यूरेनियम का? तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है नाभिकीय विखंडन में, और परमाणु बम में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग अपने नाभिकीय विखंडन में करते हैं, जिससे बिजली बनाते हैं, और परमाणु बम बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे हल्का तत्व जो यूरेनियम का सबसे हल्का यूरेनियम का आइसोटॉप खोजा गया वो समस्थानिक कौन सा है? यूरेनियम 214। ये आपको याद रखना है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है 5 मई को। 5 मई को ये दिवस मनाया जाता है।
और WHO द्वारा मनाया जाता है। और WHO का विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसके द्वारा ये मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इस साल की थीम क्या थी? सेकेंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। तो ये आपको थीम ये याद रखनी है। आईसीसी ने नुआन जोइसा, ये नुआन जोइसा को 6 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है आईसीसी ने। तो ये भाई ये किस देश के खिलाड़ी है, क्रिकेटर है? तो ये क्रिकेटर है श्रीलंका के क्रिकेटर है, जिन्हें मैच फिक्सिंग में एक मामले में इन्हें 6 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, और इसका हेडक्वार्टर है दुबई, यूएई में। और इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले और सीईओ है मनु साहनी। और अभी हाल ही में एक चर्चा में और खिलाड़ी था श्रीलंका का, थिसारा परेरा। तो थिसारा परेरा ये श्रीलंकाई क्रिकेट खिलाड़ी है जिन्होंने अभी ये संन्यास लेने की घोषणा की है। यहाँ अपन श्रीलंका की स्थिति देख लेते हैं मैप में एक बार। तो ये है भारत, और भारत के नीचे है वो आपको दिखाई दे रहा है श्रीलंका, ये है श्रीलंका। तो श्रीलंका की राजधानी है वो कोलंबो है, और एक उन्होंने प्रशासनिक राजधानी और बना रखी है श्रीवर्धनपुरे कोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन, टुडेज क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने कोविड-19 के कारण 4 धाम की यात्रा को रद्द कर दिया है? तो वो यात्रा रद्द करने वाला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो हमें प्रोत्साहित कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।